जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला भी लगा हुआ है। और अगर आप लोग भी प्रयागराज के महाकुंभ से त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हो, तो भाई महाशिवरात्रि के दिन आपको उस त्रिवेणी संगम के जल से एक छोटा-सा काम ज़रूर करना है, या ये कह लो कि एक छोटा-सा उपाय ज़रूर करना है। क्योंकि दोस्तों, ये जो महाशिवरात्रि है, इस बार की जो महाशिवरात्रि है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। 12 सालों के बाद आपको ये महाशिवरात्रि देखने के लिए मिलता है। और इस दिन आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना होता है, क्योंकि ये मौका बार-बार नहीं आता है। और हम आपको एक बात और बता दें कि अभी महाकुंभ के समय में जो आप त्रिवेणी संगम का जल लेकर आते हो, इसका अलग महत्व होता है। और समय में जो आप त्रिवेणी संगम का जल लेकर आते हो, उसमें भी शक्ति होती है, उसमें भी पूर्ण भाव रहता है। पर महाकुंभ के समय का जो त्रिवेणी संगम का जल होता है, इस जल का एक अलग ही महत्व होता है। क्यों होता है? उसका एक कारण होता है। वो कारण ये है कि महाकुंभ में बड़े-बड़े साधु संत, बड़े-बड़े योगी और तपस्वी नागा बाबा जो है इस महाकुंभ के जल जल में स्नान करते हैं, ठीक है? और स्नान करने के बाद क्या होता है कि भई उस जल का जो फल है, भई वो उस मतलब कहीं न कहीं त्रिवेणी संगम में भी आ जाता है। और उसी जल को जब आप अपने घर पर लेकर आते हो, तो इस जल का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है ना? तो भई अगर आप लोग भी प्रयागराज गए हुए हो या गए हुए थे, और वहाँ से आप लोग त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग को महाशिवरात्रि के दिन उस त्रिवेणी संगम के जल से एक छोटा-सा उपाय ज़रूर करना है। इस उपाय को करने से होगा ये कि आपकी सालों से जो मनोकामना होगी, जो पूरी नहीं हो रही होगी, वो पूरी होगी। सालों की दुःख और परेशानियाँ दूर होगी। आपके सालों के रुके हुए काम पूरे हो जाएँगे, क्योंकि ये जो दिन है ना महाशिवरात्रि का, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है। साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है, और ये महाशिवरात्रि 12 सालों के बाद आती है। इस दिन तक जो है महाकुंभ भी लगता है, ये महाकुंभ का आखिरी दिन भी होता है, ठीक है? तो इस बार त्रिवेणी संगम का जल अगर आपके घर पर आया हुआ है, भले आप ना गए हुए हो, पर अगर आपके घर पर त्रिवेणी महाकुंभ के समय का जल आया हुआ है, पहले वाला नहीं ना, बाद वाला, महाकुंभ के समय का जो जल है ना, ये महाकुंभ के समय में जो लोग भी प्रयागराज गए हुए होंगे, वहाँ से जो जल आप लोग लेकर आए हुए होंगे, ये उपाय सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी जल से होगा, ठीक है? तो इस दिन आपको करना क्या है कि महाशिवरात्रि के दिन किसका होता है? शिव जी का होता है। और शिव जी के ही 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी हैं, ये आप सभी लोग जानते ही हो ना। तो भई महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह-सुबह जल्दी उठना है, सबसे पहला काम तो ये करना है। और सुबह-सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर लेना है आप लोगों को। अगर चाहो तो भई इस दिन अपने स्नान वाले जल में थोड़ा-सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हो, बहुत ही अच्छा यहाँ पर रहेगा, ठीक है? पर मेन उपाय हमारा यहाँ पर नहीं है, मेन उपाय है हमारा अब आगे, है ना? तो भई सुबह-सुबह जल्दी उठकर क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहला काम आपका यही रहेगा उपाय करने का, जो हम आपको बता रहे हैं, त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम इस त्रिवेणी संगम के जल से शिव जी की शिवलिंग का जल से अभिषेक करेंगे। कहाँ पर करेंगे? अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर करेंगे। पर इसकी भी एक विधि है, वो समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको एक लोटा लेना है, जिस खाली लोटा, जिस लोटे से आप शिव जी का अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, एक पहले खाली लोटा लेना है। अब अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में त्रिवेणी संगम का जल है, तो भई आप लोग पूरा का पूरा लोटा अपना त्रिवेणी संगम के जल से भर लीजिए। और अगर इतना जल नहीं है, एक बॉटल में ही जल है, आपको उसे और भी सँभाल कर रखना है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपने खाली लोटे के अंदर थोड़ा-सा त्रिवेणी संगम का जल लीजिए, और वो अपने लोटे के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद में जो भी आपका ताज़ा जल है, शुद्ध जल है, वो उस जल से जो है अपने लोटे को भर लीजिए। इसके बाद में ये आपका पूरा जल त्रिवेणी संगम का जल का ही एक भाव हो जाएगा, ठीक है? अब इस जल को लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुँचते हो, तो इस जल से आपको शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक करना है, वो भी शिव जी का नाम लेते हुए या मंत्र का जाप करते हुए ना। शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे-धीरे करके आपको इस जल की धारा को बनाकर जल चढ़ाना है। जल धीरे-धीरे चढ़ाते जाइएगा और मंत्र का जाप करते जाइएगा, ओम नमः शिवाय बोलते जाइएगा। और इस तरीके से आप लोगों को इस त्रिवेणी संगम के जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, धीरे-धीरे करके एक धारा से शिव जी का इससे अभिषेक कर देना है। अब जैसे ही आपका ये जो जल है, ये त्रिवेणी संगम का जो जल है, जो आप अपने घर से लेकर आए हुए थे या आपने तैयार किया हुआ था, ये जैसे ही शिव जी पर चढ़ जाता है, उसके बाद में जो शिव जी पर स्पर्श करा हुआ त्रिवेणी संगम का जल जलाधारी से गिर रहा होगा, इस जल को अपने लोटे में थोड़ा-सा झेल लीजिएगा, ठीक है? भले थोड़ा-सा 1 बूंद भी चलेगा, पर थोड़ा-सा ज़रूर वापस लेकर आना है ना। तो भई इस जल को, त्रिवेणी संगम के जल को महाशिवरात्रि के दिन सुबह-सुबह शिव जी पर चढ़ाकर अपनी जो भी पूजन अर्चना है वो आप कर लीजिएगा, और अपने उस जल का कुछ भाग जलाधारी से ज़रूर झेल लीजिएगा, और पूजन अर्चना करके शिव जी के नाम का ध्यान कर कर अपने घर पर वापस आ जाइएगा। और घर पर आकर इस जल को, जो कि आप अपने लोटे में वापस से जलाधारी से झील कर लाए हुए हैं, इस जल का थोड़ा-सा छिड़काव अपने घर के मेन गेट पर कीजिएगा। घर में अगर कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई बीमार है, किसी को कोई समस्या है शरीर में, तो उसको इस जल का आचमन
कराइएगा और अगर आपके शरीर में कहीं पर कोई दर्द हो रहा है तो आप भी पीजिएगा या उस जगह पर थोड़ा-सा इस जल को लगा भी लीजिएगा। इस जल में बहुत ज़्यादा शक्ति होगी उस समय पर महाशिवरात्रि के दिन और इस जल को चढ़ाने से त्रिवेणी संगम के जल को जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर इस दिन चढ़ाता है, भई उसकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। बिना माँगे भगवान शिव उसे सब कुछ प्रदान करते हैं और इस उपाय को घर के सभी सदस्य कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ घर का बड़ा सदस्य करेगा, सभी सदस्य कर सकते हैं। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।